देखिए, आज की बात करते हैं लोगों की नहीं, घर की। सभी के घर की। क्योंकि घर का असर जो होता है हमारे सर पर पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बाहर बहुत अच्छे से रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, हम सारा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा होता है, और घर जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होने लगती है और चिड़चिड़ होने लगती है। ऐसा लगता है कि लड़ाई करने लगे, जो भी घर में हो उससे मतलब उलझने लगते हैं, बेबात के उलझने लगते हैं, अच्छी भली बात समझ में नहीं आती है, गुस्सा आने लगता है, सोने लगते हैं तो नींद नहीं आ रही होती है, उलझन होती है, छत ताकते रहते हैं, कई घंटों गुजर जाते हैं। खाने अच्छे से अच्छे बना लीजिए, मन को नहीं लगते हैं, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। तो बहुत सारी चीजें ना घर से कनेक्टेड होती हैं। आज हम बात करना चाहते हैं घर की। देखिए, घर को जीते जीते घर को अगर महसूस नहीं किया तो फिर क्या किया। तो सबसे पहले तो हमें अपने घर को जानना बहुत जरूरी है। हम घर वालों को जान लेते हैं, घर से जुड़े हुए लोगों को जान लेते हैं, लेकिन अगर घर को नहीं पहचानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो जिसके साथ आप जी रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है घर। घर का घेरा, घर की खिड़कियां, घर के दरवाजे, घर का किचन, घर का बेडरूम। घर बहुत इंपॉर्टेंट है। घर जीवित है। ऐसा लगता है कि दीवारें हैं लेकिन सुनती हैं। ऐसा लगता है कि हंसता हुआ है, कभी ऐसा लगता है कभी रोता हुआ है, कभी कभी घर मनहूस लगने लगते हैं, कभी मुश्किल वाले लगने लगते हैं, कभी खुशनुमा लगते हैं। तो रीजन क्या है? आज की बात इसी वजह से हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं। तो आज की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं संध्या बड़ों को रिगार्ड्स करती हूँ, छोटों को दुआ प्यार कहती हूँ। और पूरा वीडियो देखें, आपके लिए ही है। बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी चीजों को देखते हुए, पहचानते हुए, कई सारे तथ्यों कथ्यों को जोड़ते हुए। देखिए, हाथ की रेखाओं को पढ़ के बहुत सारी चीजें पलटती हैं, लेकिन हाथों से बदल के अपने घर की चीजों को पलट के बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है कि हम घर के दरवाजे से शुरू करते हैं। घर के दरवाजे से जब आप एंटर करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी निगेटिविटी को बाहर छोड़ दीजिए। शूज पहन के कभी घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ये होता है, ये किसी दकियानुसी चीज की बात नहीं है कि अरे ये क्या हुआ, हमारे यहाँ तो शूज पहन के जाते हैं। लेकिन देखिए, शूज आप घर के अंदर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन घर में पहन के मत जाइए। आप जब घर में पहन के जाते हैं तो आप बाहर की निगेटिविटी को लेके जाएं ना जाएं, उस जूते के अंदर लगी हुई गंदगी को जरूर ले जाते हैं, और वो गंदगी कहाँ कहाँ से आ रही है यू नेवर नो। तो हमेशा जूते घर के बाहर उतारें और उठा के लेके जाएं। उसी तरह अपने नेगेटिव थॉट्स को भी बाहर, दहलीज के बाहर, देहरी के बाहर, दरवाजे के बाहर छोड़ के अंदर जाएं। सबसे पहला ये ध्यान रखना है सभी को। बच्चों को ताकीद करें, धीरे धीरे बच्चे भी, आप जैसे रहते हैं ना वैसे बच्चे फॉलो करते हैं, बड़े भी फॉलो करते हैं। छोटी सी चीज है, उठा के लेके जाएं, उसको तरतीब से एक जगह बनाएं जहां पे आपको रखना है। घर के जूते दिखना नहीं चाहिए, उनको कहीं ऐसी जगह सहेज दें, किसी दरवाजे के पीछे, किसी अलमारी के, जूतों की अलमारी जो होती है वो किनारे खिसका के ऐसी जगह रख दीजिए जो सबको नजर ना आए। ये जो चीजें होती ना घर की, जिनको जरूरी नहीं है सबका शो ऑफ करना। बहुत जगह जब मैंने देखा है कि अच्छे जूते हैं तो उसको शोकेस बना के रख दिया जाता है। रखने दीजिए उनको, आप मत रखिए। अब घर के अंदर आए। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमारी मिडिल क्लास की स्पेशली। हम चादर वो निकाल के रख लेते हैं जो हमें यूज करनी होती है, हम लगातार उसको यूज करते रहते हैं जब तक कि वो फट के किनारे ना हो जाए। हम बहुत सारे चादर संभाल के रखते हैं अपने मेहमानों के लिए कि जब वो आएंगे तब उनके लिए यूज करेंगे। तो एक बात, आपके घर में चादरें बहुत हैं, एक आध चादर किनारे रखिए, लेकिन सब यूज कीजिए, बदल बदल के, साफ साफ एकदम। आपका बेडरूम हो, आपका ड्राइंग रूम हो, आपके सोफे के कवर्स हो, सब चमका के रखिए। धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, धोने से दिमाग सही रहता है। सोफे को खुशनुमा फील नहीं होगा, आपको देख के उसको अच्छा लगेगा। तो चीजों को धुली हुई साफ सुथरी रखिए। तीसरी चीज, हम किचन की बहुत सारी चीजों को ना, जब आप कभी जाएं किसी के घर में तो आपको लगता है बेतरतीब से रखी हुई चीजें हैं। कभी हमने ऐसा किया कि हमारी बिंदी नाक में लगा ली हो, या कभी ऐसा किया कि घड़ी को गले में लटका लिया हो,
कभी हमने ऐसा किया कि दुपट्टे को तह करके कमर में बांध के चल दिए, जहां डालते हैं वहां डालते हैं। तो चीजों को जब आप अपनी अपनी जगह पे सहेजते हैं तो आपका दिमाग भी अपनी अपनी जगह संतुलित होता है, चीजें साफ सुथरी दिखती हैं। क्लीन जितना होगा ना उतनी बरकत बढ़ती है, यानी कि उन्नति होती है। क्लीन जितना रखेंगे आप तो चीजों से आपके बच्चे भी उस चीज को सीखेंगे, अननोइंगली सीखेंगे। प्लेट ले जाके अगर जहां रखनी है वहां रखेंगे तो वो भी रखेंगे, गिलास जहां ले जाके रखना वो भी रखेंगे। तो जैसा बड़े फॉलो करेंगे वैसा उसको देखते हुए बच्चे फॉलो करेंगे। और आपका किचन क्लीन रहेगा ना तो आप देखिए कि आपके खाने में टेस्ट बढ़ता है, खाना बनाने वाले का मन शांत रहता है। जो चीज जिसको जहां से उठानी है वहां रखनी है, कौन सी जगह है निश्चित अगर कर देंगे ना तो कोई, आप कभी कभी बीमार हो जाते हैं, हमारे घर में हमारे हस्बैंड को या हमारे भाई को या कोई मेहमान को आके हमारे लिए खाना पकाना पड़ता है, तो एटलीस्ट जब वो देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि कुछ चीजें सहेज के सही सही जगह रखी हुई हैं, जहां जो चीज होनी चाहिए वहां रखनी चाहिए। और किचन के जो कपड़े होते हैं ना जिनसे हम सफाई करते रहते हैं उठा उठा के, वो किचन के कपड़ों को देखिए कि वो उन कपड़ों को धोना है, बाहर सुखाना है, धूप देनी है। धूप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप देने से क्या होता है कि जैसे हमको विटामिन डी मिलता है वैसे धूप देने से उन कपड़ों को भी ना, कहना चाहिए, उनके जर्म्स खत्म होते हैं। औरतें साफ करती हैं, वहीं पट्टी पे डाल देती हैं, वहीं सूखता रहता है, सूख जाता है अगले दिन तक। लेकिन अगर धूप लगेगी तो उसकी बदबू चली जाएगी, वो साफ हो जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका किचन क्लीन रहेगा। रहा सवाल बेडरूम का, बेडरूम में भी आपको ना, ये कभी कभी हमें लगता है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि सामान यदा कदा फेंका हुआ है, चादर वैसे ही रखे हुए हैं, धुल के जो कपड़े आए वो भी वैसे पड़े हुए हैं, जो नहीं पहनने वो भी लटके हुए हैं। तो ये जो जंबल्ड अप कर देते हैं ना, आप देखें एक नजर में जैसा घर आपका दिखता है उसी तरह से आपका दिमाग रहता है। यकीन मानिए, करके देखिए आप। हवा में ये बात नहीं है कि वीडियो बनाना है उसके लिए मैं बोल रही हूं, बिल्कुल नहीं। ये तय बात है, आप जिस तरीके से घर दिखाई देता है ना, आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग वैसे ही सुलझा हुआ दिखता है। गंदगी देखेंगे तो गंदा दिमाग चलेगा, उलझेगा, लड़ने का मन करेगा, टेंशन होने लगेगा, बेवजह की चीजें उलझ उलझ के आएंगी, बनती हुई बातें बिगड़ती हैं, क्योंकि आपका दिमाग ही सही नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो जो चीज जहां की है, धुले हुए कपड़े अलग, गंदे कपड़े अलग, मिक्सअप बिल्कुल नहीं करें, अलग अलग रखें, क्लीन साफ रहें, साफ रख दें सब चीजों को। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और हमें आदत होती है बहुत सारी चीजें खरीदने की। आप बेशक खरीदिए, नई चीजें खरीदने से अच्छा, मन अच्छा होता है, लेकिन पुरानी चीजों का क्या करेंगे? बांटना शुरू करिए, सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। जिन लोगों के पास पुरानी प्लेटें नहीं है, आप यूज करते हैं, वो उनकी यूज हो सकती है तो उनको दे दीजिए। कुछ चीजें अगर नई खरीद ली हैं, अगर कपड़े ही हों, तो जब तक फट ना जाए और आप सोचें तब देंगे तो क्या दिया, वो बेचारा जिसको भी देंगे वो पहन नहीं पाएगा। तो कपड़ों को अगर रोटेट कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में किसी को दें जब वो यूज कर पाए आपको। दुनिया में बहुत सारे लोग, हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पुराने कपड़े देते हैं तो पहन के बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे कपड़े दीजिए जो वो इस्तेमाल कर पाए। किचन की भी कुछ चीजें ऐसी दीजिए वो कर पाए। कभी कभी बर्थडे हुआ, कभी कभी कुछ हुआ, 2-2, 3-3, 4-4 केक आ जाते हैं, खाने वाले कोई नहीं होते। हम इंतजार करते कि भाई हमारा मन बड़ा कठोर है, हम नहीं दे पाएंगे। उठा के किसी को दीजिए, तब दीजिए जब वो खा पाए। बांट दीजिए चीजों को, बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हम अननोइंगली बांटते हैं ना, ये ना नोटेड होती हैं, ये जोड़ी जाती हैं हमारी नेकियों में, इनका एक्सटेंशन होता है। और ये कब आपको मिलती हैं आपको पता नहीं चलता। आप ये सब करके देखिए। आप घर के अंदर पौधे लगाइए, कोई इंडोर भी होते हैं पौधे, वो लगा लीजिए। बाहर अगर आपके पास फैसिलिटीज है, 1-2 गमले रख लीजिए, उनको पानी दीजिए। अब जब आप पानी देते हैं ना, तो आपको देना, आप पानी देते हैं, एक जान है पौधा, उसको आप पैदा करने के बाद उसको उगने के लिए रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो घर की चीजों से आप जो सुधरते हैं ना, तो दिमाग आपका बहुत सुकून में रहता है, अपने आप ही कुछ चीजें बदलने लगती हैं। आप सच में करके देखिए, मैंने करके देखा है।
सिस्टमैटिक लोगों को देखा है, उनकी कहना चाहिए जो प्रवृत्ति है, नेचर है, व्यवहार है, सोचने समझने की ताकत है, सलाहियत है, बहुत बदलती है। और घर की चीजें अगर अस्त व्यस्त रहती हैं, सब इधर उधर रहती हैं, आप देखिए आपका दिमाग भी चिड़चिड़ रहेगा। आप घर में जाएंगे ना तो आपको लड़ने का मन करेगा। आप घर में जाएंगे ना आपका मन नहीं लगेगा, लगेगा चलो बाहर चलते हैं। तो ये नहीं है कि घर मनहूस है, नहीं, हमने उसको घर को ऐसा बनाया हुआ है। आप घर को अपना लीजिए ना, लोगों को तो बाद में अपनाना है, वो तो है ही अपने। घर को जिसको लगता है कि दीवारें तो बोलती नहीं है, घर है वो तो बेजान है। कोई चीज बेजान नहीं बनाई है ऊपर वाले ने, सब में जान है। किसी चीज की जान दिखाई देती है, किसी चीज की जान नहीं दिखाई देती है। एक्सेप्ट करिए, चीजें करने लगेंगे ना तो आपको महसूस भी होने लगेगा। आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। ये हमारे घर की बात थी, घर वालों की बातें हम रोज करते हैं, आज घर की बात थी। किसी को कुछ पूछना है तो टिप्पणी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। और हम मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहें, अच्छे से रहें, बी पॉजिटिव, ठीक है। थैंक यू सो मच।